पिता के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश करने पर शिकायत की तो बुआ और दादी कर रही प्रताड़ित, शिकायतकर्ता। एसडीओपी बोले दोनों की शिकायतें आई है, बिंदुवार जांच कर होगी कार्यवाही। टीकमगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इलाके से मामला सामने आया है। पीड़िता युवती अपनी मां के साथ एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने एनसीआर के बदले एफआईआर की मांग की है। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पुलिस उसके खिलाफ उल्टा मामला दर्ज करने की भी धमकी दी है। इसके बाद वह कोतवाली के गेट के बाहर सड़क पर बैठ गई थी, तो फिर पुलिस ने एनसीआर की है। पीड़िता ने बताया कि उसकी बुआ और दादी उसे प्रताड़ित कर रही है और शयन के कमरे और शौचालय में सीसीटीवी लगाए, जिन्हें हटाने को लेकर विवाद किया और मोबाइल तोड़कर साक्ष्य नष्ट किए गए हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, जिस मामले में पुलिस ने कार्यवाही की और पिता को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। अब वह घर में अकेली है, दादी और बुआ उन्हें घर से निकलना चाह रही है। पीड़िता ने बताया कि उसने पिता की करतूत को उजागर किया, जिसके चलते ये सब किया जा रहा है। एसडीओपी बोले बिंदुवार जांच कर होगी कार्यवाही। इस पूरे मामले एसडीओपी राहुल कटरे ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पूर्व में भी मामला संज्ञान में था, जिस पर उचित कार्रवाई की गई है। आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया गया है। मामले में जांच कर साक्ष्य आधार पर जांच की जाएगी और कार्यवाही होगी। पीड़िता के बीते दिन कोतवाली के बाहर सड़क पर बैठने की बात सामने आई है। मामला घर में सीसीटीवी हटाने के विवाद पर था। दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत दी गई थी। चूंकि मामला सीसीटीवी से संबंधित था, तो दोनों की तरफ से एनसीआर की गई है। बिंदुवार जांच कर आगे कार्यवाही। जब आप थाने गई थी तब आपकी सुनवाई हुई थी क्या? जी नहीं हुई, मेरा कोई नहीं सुन रहा था। मैं अपना फ़ोन दिखा रही थी, देखो मेरा फ़ोन फोड़ दिया और मुझे निकाल दिया गया था कि जाओ यहाँ से जाओ। हमने कहा मैं चली जाऊँ, तो कह रहे हैं आप यहाँ से जाओ, आपके खिलाफ एफआईआर हो रही है, इस लड़की के खिलाफ एफआईआर करो। तो हमने कहा आप मेरे खिलाफ क्यों कर रहे हैं, मेरी प्राइवेसी भंग क्यों करवा रहे हैं? तो कह रहे नहीं निकल जाओ। तो फिर मैं बाहर रोड पर चौराहे पर जब जाके बैठी तब मेरी सुनी, मुझे फिर उठा ले गए। फिर जाके जब मेरे खिलाफ एनसीआर करवाई, फिर उनके तरफ एनसीआर करवाई। जब मुझे रोड पर एनसीआर, हाँ, मुझे रोड पे बैठना पड़ा। मुझे एक टाइप से लेट गई थी मैं रोड पे, तब जाके मेरी सुनवाई हुई थी। कब की घटना है ये? पक्की घटना है, आप किसी से ही पूछ सकते हैं। रात की घटना है, घेराव हो गया था पूरा। सर बताइए, एक मामला सामने आया है, शिकायतकर्ता एसपी दफ्तर पहुंची थी और उसने शिकायती पत्र सौंपा है कि उसकी दादी और बुआ प्रताड़ित कर रही हैं और बीते दिनों एक रेप केस का मामला भी सामने आया था। क्या पूरा मामला है? इसमें वो बच्ची द्वारा विगत दिनों में अपने पिता के विरुद्ध दुष्कर्म की शिकायत कराई गई थी, जिससे उसको अपराध पंजीबद्ध करके उसको पिता को जेल भी भेजा गया है और उसमें अग्रिम कार्रवाई भी की गई है। अभी पुनः उसके द्वारा आवेदन दिया गया है कि उसकी दादी और बुआ उसको परेशान करते हैं, घर में कैमरे इत्यादि लगाए हैं, तो उसकी भी हम बिंदुवार जांच करवा रहे हैं। और उसमें अगर कोई ऐसा लगेगा कि कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का होगा, तो हम तत्काल प्रकरण दर्ज करेंगे और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी कार्रवाई की गई और अभी भी की जाएगी। तो पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि वह थाने गई थी तो पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी, बोल रहे थे कि आपके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लेंगे। इसके बाद वो बाहर कोतवाली के बैठी थी और उसने हंगामा किया था। फिर इसके बाद एनसीआर दोनों पक्ष से की गई थी। ये पूरा मामला से इसमें दोनों पक्षों की शिकायत आवेदन पत्र थाना कोतवाली में भी प्राप्त हुए थे, जैसे कि थाना प्रभारी ने मुझे बताया है और मैंने भी इसकी तस्दीक करवाई है। उस दिन दोनों पक्षों को एनसीआर भी दी गई थी, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला सीसीटीवी कैमरों को लगाने और गाली गलौज करने और घर में एक सामान्य जैसा जो वातावरण हो जाता है एक दूसरे से, वो हुआ था। कोई ऐसा गंभीर मारपीट या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी जिस पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जा सके। फिर भी हमने उसमें गंभीरता से लेते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज न करके एनसीआर दी है और इसमें और जो बिंदु उनके द्वारा दिए गए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। अगर उसमें ऐसा कोई तथ्य सामने आता है तो तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी।